आपका शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 146 में। हमारे प्रीवियस वीडियो 145 में हमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके रिलेटेड मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं और जब मशीनरी को सेल या तो डिस्पोज करते हैं तो हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो पॉइंट डिस्कस कर लिए। आज के हमारे वीडियो नंबर 146 में अब हम ले रहे हैं इस तरह की सिचुएशन जब किसी फर्म में एक से ज्यादा मशीनरी हो। इतना ही नहीं, अलग अलग डेट पर उसे परचेज कर रहे हो, अलग अलग डेट पर उसे सेल कर रहे हो, तब डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल के ऊपर जो भी गेन या लॉस होता है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर से मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने उसी तरीके का एक क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने टी.एस. ग्रेवाल की बुक में से लिया है जहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। पर वहाँ पे जो मशीनरी अकाउंट बनाया है वो तीनों मशीनरी का एक साथ बनाया है, तो इससे काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो कैलकुलेशन एक साथ करना होता है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अब अपने तरीके से इजी तरीके से आपको बताती हूँ। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। ग्रीन लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी ऑन 1st August 2015 for ₹60,000. On 1st October 2016 it purchased another machine for ₹20,000. पहले इस क्वेश्चन को हम हाफ ही रीड करते हैं, हाफ से ही हम समझते हैं। ग्रीन लिमिटेड एक फर्म है जिसने एक मशीनरी परचेज की जिसकी कॉस्ट है 60,000 और जिसकी डेट है 1st August 2015। ओके, अब नेक्स्ट, ऑन 1st October 2016 इट परचेज अनदर मशीन फॉर 20,000। अब एक मशीन परचेज कर लिया है, उसकी डेट दी गई। अब दूसरा मशीन उसने परचेज किया 1st October 2016 को और जिसकी प्राइस है 20,000। डन। अब आगे, ऑन 13th June 2017 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन फॉर 38,500। यहाँ पे डेट, सोल्ड, फर्स्ट मशीन और उसकी अमाउंट दी गई है। उसके बाद एंड ऑन द सेम डेट यानी कि 13th जून को ही परचेस्ड ए न्यू मशीनरी फॉर ₹50,000। जिस डेट पे फर्स्ट मशीन उसने बेचा उसी डेट पे उसने थर्ड मशीन मतलब अनदर मशीन एक परचेज किया जिसकी कॉस्ट थी 50,000। डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% पर एनम। डिप्रिसिएशन 20% पर एनम हमें चार्ज करना है। ऑन कॉस्ट ईच ईयर, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन ईच ईयर ऑन 31st March। अब क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उन सबको हमने मार्क कर लिया, तो उससे हमें इतना पता चलता है कि हमारे इस फॉर्म में 1, 2 और 3 मशीन की बात हो रही है। फर्स्ट मशीन को हमने लिया, फिर उसको बेच दिया, सेकंड मशीन को लिया, थर्ड मशीन को लिया। तो अब इन तीनों मशीन पर हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और फर्स्ट मशीन को जो कि हमने बेच दिया है तो उसकी सेल वैल्यू के ऊपर से, उसकी बुक वैल्यू के ऊपर से उसमें गेन होता है या लॉस होता है वो हमें तय करना है। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब एनालिसिस करेंगे तो क्वेश्चन कब करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कब करेंगे? नहीं, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन रीड करते वक्त ही हमारे माइंड में एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है और हम इजीली इसे कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने हर वीडियो में कह रही हूँ कि अकाउंट एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मेथड यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जो भी टिप्स मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ उसको फॉलो कीजिए ताकि आप अकाउंट्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। उसके साथ प्रैक्टिकली भी जब आप अकाउंट करें तो आप एक्यूरेसी के साथ करें। अब इसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने एक सारा टेबल बना दिया है जिसमें परचेज डेज, कॉस्ट, डिप्रिसिएशन का रेट, सेल वैल्यू, सेल डेट, इन सभी बातों को मैंने इंक्लूड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है ये
डिप्रिशिएशन, सब तीनों मशीन का डिप्रिशिएशन हमने कैसे काउंट करते हैं वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था। और आप सबको ये बात पता है कि हम कैसे डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो डेट के मुताबिक, ईयर के मुताबिक सारा डिप्रिशिएशन जब हम देखते हैं तो मशीन 1 का फर्स्ट डिप्रिशिएशन होगा 15 to 16 ईयर का 8000, 16 to 17 का 12000 एंड 17 का 3 मंथ का होगा 3000। उसी तरह से यहाँ पर भी मशीन 2 और मशीन 3 का डिप्रिशिएशन हमने काउंट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डिप्रिशिएशन मशीन 1 का होता है वो टोटल होता है 23,000। हमारी जो कॉस्ट थी, परचेज कॉस्ट, वो थी 60,000। उसमें से जब हम 23,000 डिप्रिशिएशन डिडक्ट करते हैं तो हमारी बुक वैल्यू आती है 37,000। हमने इस मशीनरी को 38,500 में बेचा है, इसका मतलब हमें 1,500 का गेन हुआ। अब मशीनरी 2 पर जाते हैं। मशीनरी 2 की हमारी कॉस्ट थी 20,000, जिसमें से हमने डिप्रिशिएशन को डिडक्ट किया 6,000। तो मशीनरी 2 जिसको अभी हमने बेचा नहीं है तो उसकी बुक वैल्यू होती है 40,000। मतलब टिल डेट अब ये जो हमारी 40,000 है वो बैलेंस होगी। मतलब जब मशीनरी अकाउंट लास्ट में आप क्लोज करेंगे तो मशीनरी 2 की बैलेंस आएगी 40,000। इतने सारे इंफॉर्मेशन अमाउंट के रिलेटेड जब हमारे दिमाग में ये रफ आइडिया होता है, जब इन सभी कैलकुलेशन हमने कर लिया होता है तो फिर मशीनरी अकाउंट में तो सिर्फ हमें डेट के हिसाब से सभी अमाउंट्स डालनी ही होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अब तीसरी मशीन जो है उसकी बात करें हम तो 50,000 की उसकी परचेज कॉस्ट है। उसके ऊपर हमने लिया है डिप्रिशिएशन 7,500, जिसको डिडक्ट करने के बाद उसकी बुक वैल्यू आती है 42,500, जो भी हमारी बैलेंस ही होगी। अब ये तो एक रफ आइडिया के लिए था, ये हमारे लिए एक वर्किंग नोट था। अब हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब इसके ऊपर से ही हम 1 बाय 1 मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। अब मशीनरी 1 का अकाउंट मैंने यहाँ पे बना दिया है। समझाती हूँ कैसे उसमें सारी एंट्री, सारी अमाउंट डालते हैं। मशीनरी 1 अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। जब हमने परचेज किया तो परचेज की डेट, टू बैंक अकाउंट और उसकी अमाउंट डाली। फिर ईयर के आखिर में जब हमने डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट किया तो डिप्रिशिएशन को हमने क्रेडिट किया। डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब हमारी जो बैलेंस है 52,000 वो जाएगी अब नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर। तो 52,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद वापिस उस ईयर का हम डिप्रिशिएशन काउंट करेंगे, जो हमारा हो गया है 12,000, जिसको यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो 52,000 में से 12,000 डिडक्ट करके हमारी जो बैलेंस आती है वो है 40,000। उसको हमने वापिस बैलेंस को यहाँ पे कैरी कर लिया है। अब नेक्स्ट ईयर पे जब हमने 40,000 की बैलेंस कैरी की है, उसके बाद हमने जून 30 को इस मशीनरी को बेच दिया है। तो अब हमें डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है सिर्फ 3 मंथ का, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 जून 2017 तक का, जो हमारा हो गया है 3,000, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है 3,000। अब हमने जो मशीनरी बेच दी है उसकी सेल वैल्यू है 38,500। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा टोटल होता है 41,500। हमें होता है 1,500 का गेन, जो कि मैंने अपने प्रीवियस कैलकुलेशन में, अपनी प्रीवियस वर्किंग नोट में समझा दिया है। तो इस तरह से मशीनरी 1 का अकाउंट हम इजीली बना सकते हैं, क्योंकि पहले हमने वर्किंग नोट से सारी प्रिपरेशन कर ली है। सारी रफ आइडियाज हमारे माइंड में है, जिसे सिर्फ हमें यहाँ पे डालना है। अब हम देखते हैं मशीनरी 2, मशीनरी 3 के अकाउंट्स। अब हम बनाते हैं मशीनरी 2 अकाउंट, जिसमें हमने मशीनरी 2 को परचेज किया है 2016 अक्टूबर की 1 डेट को। उसके बाद जब हम ईयर के आखिर में डिप्रिशिएशन डालेंगे तो वो होगा हमारा 6 मंथ का, यानी कि हमारी अमाउंट आएगी 2,000। तो 20,000 में 2,000 डिडक्ट करके
अब हम बैलेंस ले जाएंगे 18,000 हमारे नेक्स्ट ईयर में। 18,000 की हमारी बैलेंस है। अब हमारा डिप्रिशिएशन ये फुल ईयर का होगा 4,000, जिसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। तो अब इस मशीनरी को हमने बेचा नहीं है, मतलब ये मशीनरी अभी भी हमारे फॉर्म में है। सो उसकी जो बैलेंस होगी वो हम बैलेंस शीट में लेंगे। यहाँ पर इससे हम आगे ले जाते हैं इस बैलेंस को 40,000 को। तो इस तरह से मशीनरी 2 अकाउंट हमारा हो गया। अब लेते हैं मशीनरी 3 अकाउंट, जिसे हमने परचेज किया है 2017 जून की 30 डेट को। तो बैंक अकाउंट 50,000 की एंट्री हमने डाल दी। अब हमारा जो डिप्रिशिएशन आता है ईयर की आखिर में वो होगा 9 मंथ का, क्योंकि हमने जून की आखिरी डेट में उसे परचेज किया है। सो जुलाई से लेकर अगले साल की मार्च तक 9 मंथ का डिप्रिशिएशन जब हम काउंट करते हैं तो वो होता है 7,500। अब हमारी जो बैलेंस होती है वो होती है 42,500 मशीनरी 3 की, जिसको हम आगे ले जाते हैं। अब जब इस मशीनरी को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाते हैं ये देखते हैं। मशीनरी 1 को तो हमने बेच दिया है, मतलब अब उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। मशीनरी 2 जिसकी बैलेंस है 40,000, मशीनरी 3 जिसकी बैलेंस है 42,500, दोनों को मिलाकर 56,500 टोटल हमारी जो मशीनरी नाम की जो एसेट है उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इस तरह से दर्शाएंगे। तो डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करने की ये जो थी स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके काफी एग्जांपल्स हमने ले लिए। सभी तरह के एग्जांपल, सभी पॉइंट इसमें हमने इंक्लूड कर लिए। आपको करना है रिवीजन, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे अकाउंट में आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 147 में हम लेंगे रिटर्न डाउन मेथड, डिप्रिशिएशन कैलकुलेशन की, और एक मेथड है रिटर्न डाउन मेथड, जिसकी बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो नंबर 147 में। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।